जय श्री हरि। कामदा एकादशी की विस्तृत कथा। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे माधव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन से फल प्राप्त होते हैं? कृपा विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत अत्यंत पवित्र है और सभी पापों का नाश करने वाला है। इसकी कथा सुनने मात्र से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करते थे, जो संगीत और नृत्य में निपुण थे। वहीं एक गंधर्व था जिसका नाम ललित था और उसकी पत्नी का नाम ललिता था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और कभी अलग नहीं रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में नृत्य गान का आयोजन था। ललित गंधर्व को वहाँ गीत गाने के लिए बुलाया गया, लेकिन ललित का मन अपनी प्रिय पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। वह उसी के विचारों में खोया हुआ था, जिसके कारण उसका सुर ताल बिगड़ गया। दरबार में उपस्थित एक करकोटक नामक नाग ने ये बात राजा को बताई। महाराज, ये गंधर्व आपका अपमान कर रहा है, इसका ध्यान यहाँ नहीं है। ये सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने ललित को श्राप दे दिया, तू अभी इसी क्षण भयंकर राक्षस बन जा। राजा के शाप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका रूप विकराल हो गया, लंबा चौड़ा शरीर, डरावना चेहरा, और वह जंगलों में भटकने लगा। जब ललिता को ये बात पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह भी उसके साथ जंगल जंगल भटकने लगी। उसने ना तो भोजन की चिंता की, ना ही अपने सुख की, बस अपने पति को शाप से मुक्त कराने का संकल्प लिया। दिन रात भटकते हुए एक दिन वो विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहाँ उसे एक महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि के दर्शन हुए। ललिता ने विनम्रता से ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिवर, मेरे पति को राजा के शाप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। मैं आपके बताए मार्ग पर पूरी श्रद्धा से चलूंगी। ऋषि श्रृंगी ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया और बोले, हे देवी, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। यदि तुम इस दिन पूर्ण विधि विधान से व्रत रखो और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करो तो वह अवश्य ही शाप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत रखा। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया, पूरे दिन उपवास रखा, भक्ति भाव से मंत्र और भजन किए, रात्रि जागरण किया और भगवान का स्मरण करती रही। उसने अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण शुद्धता बनाए रखी। द्वादशी के दिन ललिता ने व्रत का पारण किया और पूरे व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पति ललित का राक्षस रूप तुरंत समाप्त हो गया। वह पुनः अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, ये कामदा एकादशी इतनी महान है कि ये ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को भी नष्ट कर देती है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है या इसकी कथा सुनता है, उसे सभी इच्छाओं की पूर्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से किया गया व्रत जीवन के सबसे बड़े संकट को भी दूर कर सकता है। कामदा एकादशी केवल इच्छाएं पूरी नहीं करती, बल्कि कर्मों का शुद्धिकरण भी करती है। भगवान विष्णु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री हरि।